तो थोड़ा सा जो है पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। स्टार्ट कर रहे हैं भाई, हमने जो है प्रिपरेशंस कर ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान सुनना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज, समय पे आया तू? हाँ, इससे पहले तो क्लास में कुछ चला ही नहीं, तू टाइम पे आया। टॉपिक डालो केमिकल प्रॉपर्टीज, टॉपिक डालो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान सुनना, ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान सुने नोटियाल, शिकायतें बहुत आ रही तेरी, ध्यान सुनिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर यानी कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में यहां पर है। सबसे पहले ईथर की जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस विद, है ना, ये रिएक्शंस RX मतलब रिएक्शंस, W के ऊपर बार मतलब विद, ठीक है ना। रिएक्शंस विद HX, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शंस, और हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड में किसके साथ रिएक्शन दे रखी है? HI के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन दे रखी है ईथर की, ठीक। अगर मैं यहां पर ईथर की जो रिएक्शंस कर रहा हूं भारतीय, ध्यान सुनना, हमारे पास ईथर जो है दो तरीके का ईथर होता है। सबसे पहला सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर का मतलब समझता है भारती? सिमेट्रिकल ईथर का मतलब है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या होगा? अल्काइल ग्रुप सेम होगा, कि यहां पर CH3 OCH3, ये इस तरह से। तो ये सिमेट्रिकल ईथर है, इधर भी CH3 इधर भी CH3। अगर मैंने यहां पर क्या कर दिया, HI को डाला, तो क्या होगा? इसके साथ मुझे पता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और I नेगेटिव में, इस तरह से पता है हम लोगों को। अब यहां पर जो ईथर है, ये ईथर का भी एक बॉन्ड टूटता है। अब टूटता कौन सा है? एक बात याद रखना, अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो कहीं से भी बॉन्ड टूट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से बॉन्ड टूटा, सिमेट्रिकल ईथर में कहीं से भी बॉन्ड टूट जाता है, ध्यान रखना। तो क्या होगा अगर यहां से बॉन्ड टूटा? तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है ये। सोहेल यहां देख, मेरे चेहरे पे क्या देख रहा है, मैं फोटो दे दूंगा तुझे अपनी, ठीक है। यहां पर ध्यान सुनना, यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन है। ऑक्सीजन कार्बन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और कार्बन कम, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कहने का मतलब यह है कि ये नेगेटिव किसको खींचेगा अपनी तरफ? हाइड्रोजन पॉजिटिव को, और ये नेगेटिव जाएगा किस पर? इधर। तो क्या बनेगा आगे भारतीय, क्या बनेगा? CH3O, O नेगेटिव पे आ गया हाइड्रोजन पॉजिटिव, प्लस यहां पर जो है CH3 प्लस, और प्लस पे क्या आ गया? I नेगेटिव, इस तरह से ये बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई भी किसी भी साइड से टूट सकता है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है। दिक्कत कहां पर आती है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में। तो दिक्कत आ रही है अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे। यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ध्यान से सुनना भाई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, सॉरी एल्कीन नहीं, अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर में ये चीज आता है। अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होगा? जब अल्काइल ग्रुप दोनों साइड क्या हो? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बोला, ध्यान से सुनना, CH3 CH2O CH3, इस तरह से यहां पर है, ठीक है नोटियाल, ध्यान सुनना, यहां पर CH3 CH2O CH3 इस तरह से। यहां अनसिमेट्रिकल ईथर है, इधर दूसरा अल्काइल ग्रुप और इधर दूसरा अल्काइल ग्रुप। फिर से मैंने इसका जो है HI के साथ रिएक्शंस करा, मुझे पता है HI तो वही टूटने वाला है, ठीक है, H पॉजिटिव और I नेगेटिव में इस तरह से टूटेगा। अब ये कहां से टूटेगा? अनसिमेट्रिकल ईथर में बॉन्ड वहां से टूटता है जो हल्का वाला अल्काइल होता है। तो हल्का वाला जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? कम होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका कम है? इस साइड वाले का मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो यानी कि यहां से टूट जाएगा, यहां से टूट जाएगा ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। अरे बात समझ में? तो कहने का मतलब है जाएगा कहां? ये O नेगेटिव किसको खींचेगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव को, और ये I नेगेटिव किस पे जाएगा? इस कार्बन पॉजिटिव पे। और किस तरह से बन जाएगा हमारे पास आगे प्रोडक्ट? किस तरह से बन जाएगा भाई? इस तरह से CH3 CH2OH, इस तरह से इथेनॉल बन जाएगा, और प्लस इस तरह से CH3 और यहां I नेगेटिव, इस तरह से बन गया हमारे पास। आई बात समझ में? तो ये है हमारे पास बात इंपॉर्टेंट कि भाई लो मॉलिक्यूलर वेट वाला टूटेगा। लेकिन लो मॉलिक्यूलर वेट वाला भारतीय, यहां पर स्टार पॉइंट लिख रहा हूं, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला टूटेगा। लो मॉलिक्यूलर वेट MW लिख लेते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला टूटेगा, इस तरह से टूटेगा, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला टूटेगा। लेकिन केवल और केवल किस में टूटेगा लो मॉलिक्यूलर वेट वाला? प्राइमरी और सेकेंडरी वाले में। प्राइमरी और सेकेंडरी के कंडीशंस, जहां पर प्राइमरी का कंडीशंस और सेकेंडरी ईथर का कंडीशंस बन रहा हो। जैसे यहां पर ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है, तो यहां पर इसलिए ये टूट रहा है, और ये वाला सेकेंडरी कार्बन है इसलिए ये टूट रहा है। लेकिन टर्सरी में ऐसा नहीं होता, ये केवल किसके लिए है?
प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। जैसे ये प्राइमरी वाला मैंने बोला यहां पर प्राइमरी कार्बन बन रहा है भारतीय, ऐसा सेकेंडरी कार्बन वाला भी ले लेते हैं। जैसे भारतीय ध्यान सुनना, सेकेंडरी कार्बन वाला भी लेते हैं, इधर CH3 यहां पर जो है मान लीजिए यहां पर इस तरह से CH2 और इस तरह से क्या है, इस तरह से क्या है भारतीय और CH2O इस तरह से है ना, और यहां पर क्या हो गया ये CH3 और ये CH3 और यहां पर क्या आ गया एक हाइड्रोजन इस तरह से है ना। तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है ईथर है। अब मैं इसमें किसके रिएक्शंस करूं, HI की रिएक्शंस करता हूं। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा जैसे मैंने बात करी कि यहां पर क्या है H पॉजिटिव और I नेगेटिव, होगा क्या लो मॉलिक्यूलर वेट वाला टूटेगा। टूटेगा कहां से, लो मॉलिक्यूलर वेट। अब हो गया ना, उस टाइम क्या हो गया था 3 इधर और 3 इधर हो गए थे तो बराबर हो गए थे, ठीक है। तो यहां पर 2 है और यहां पर 3, तो कहने का मतलब टूटेगा कहां से, यहां से टूटेगा, ठीक, यहां से टूटेगा। अब क्या होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव। अरे बात समझ, टूटेगा कहां से, लो मॉलिक्यूलर वेट से टूटेगा, ये बात ध्यान रखना। यहां से टूटेगा कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब क्या होगा कार्बन पॉजिटिव पे जाएगा कौन, कार्बन पॉजिटिव पे जाएगा ये I नेगेटिव और इस O नेगेटिव जाएगा किस पे H पॉजिटिव पे। तो अब बनेगा इसका जो है यानी कि यहां पर CH3 CH2 पॉजिटिव और पॉजिटिव पे क्या आ गया I नेगेटिव आ गया इस तरह से, प्लस प्लस क्या है यहां पर ये पूरा का पूरा है और ऑक्सीजन इसके साथ, यानी कि यहां पर ये क्या है इस तरह से CH ऊपर CH3 ऊपर CH3 और आगे भी क्या है इस तरह से CH3, ये ऊपर CH3 आगे CH3 और यहां बीच में क्या है CH, यहां ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा H पॉजिटिव आ जाएगा इस तरह से। तो ये है इसका प्रोडक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट याद रखना है। लेकिन टर्सरी में ऐसा नहीं होगा। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी वाला जो केस होगा वो वहां से टूटेगा जहां पर क्या लो मॉलिक्यूलर वेट हो। लेकिन टर्सरी अगर बात करें भारतीय, अगर मान लीजिए मैंने टर्सरी बना दिया, टर्सरी वाला बना दिया तो ध्यान सुनना, यहां पर मान लीजिए अगर मैं बोलूं CH3 और ये CH2 है और यहां O और यहां मैंने बोल दिया कि यहां ऊपर CH3 यहां CH3 और यहां CH3। अब अगर हमसे कोई पूछे कि अगर मैं यहां पर HI की रिएक्शंस करवा रहा हूं, HI की रिएक्शंस करवाओ, ध्यान सुनना, यहां पर H पॉजिटिव I नेगेटिव, ठीक है। अब टूटेगा कहां से, टूटेगा कहां से, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी में तो लो मॉलिक्यूलर वेट से टूटेगा, ठीक। लेकिन अब यहां पर क्या है, अगर मैं देखूं यहां लो मॉलिक्यूलर वेट है और यहां हायर मॉलिक्यूलर वेट है, तो अगर मैं सोचूंगा कि यहां से टूटेगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी में ही यहां से टूटता है लो मॉलिक्यूलर वेट। जहां पर टर्सरी का केस बनेगा वहां पर किससे टूटेगा, टर्सरी से टूटेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये मैंने ट्रिपल स्टार कर रखा है, बहुत बार रिपीट हो रखा है ये क्वेश्चन, ठीक। यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये यहां से टूटता है। आई बात समझ में, ये टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, इसका रीजन होता है स्टेबिलिटी ऑफ टर्सरी कार्बोकैटायंस, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से इसको तोड़ रहा हूं तो कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो आगे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन नेगेटिव पे H पॉजिटिव आएगा तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा CH3 CH2 OH प्लस यहां पर क्या है टर्सरी कार्बन पॉजिटिव है, ये टर्सरी कार्बन पॉजिटिव है, इस तरह से CH3 इधर भी है, ऊपर भी CH3 है, इधर भी CH3 है ना। तो यहां पर पॉजिटिव पे क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव पे क्या आ जाएगा I नेगेटिव आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूं ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है, बहुत बार रिपीट हो चुकी है। ये रीजन क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, टर्सरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल और वहां पर आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप होता है, आयोडीन है ना, हमने पढ़ा था SN2 SN1 में बेटर लिविंग ग्रुप, SN2 में। आई बात समझ में, तो कहने का मतलब है SN1 और SN2 के लिए बेटर लिविंग ग्रुप होता है I, या तो ये लिख लो या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस लिख लो, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो सबसे पहले रिएक्शंस हो गई कंप्लीट, इसको छाप लीजिए। ऐसे ढेर सारे यहां पर जो है और भी मैं क्वेश्चंस अगर यहां से दूं, यहां से और भी क्वेश्चंस दूं, यहां से और भी क्वेश्चंस अगर दे रहे हैं, यहां पर तो ये चीजें हो गई, ठीक। पर लेकिन मान लीजिए, ध्यान सुनना भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए यहां पर क्या है, एनिसॉल वाली बात है कुछ इस तरह से OCH3 और यहां पर किसकी रिएक्शन कराई, HI की रिएक्शंस कराई। तो एक बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच का बॉन्ड कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय
जिंक के Zn के, ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच का बॉन्ड कोई नहीं तोड़ सकता सिवाय Zn के। तो कहने का मतलब है अगर मैंने HI यहां पर डाला तो ये I यहां पर जो HI अगर डाला तो क्या हो जाएगा, H पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पर हाइड्रोजन पॉजिटिव और आयोडीन नेगेटिव। तो बॉन्ड कहां से टूटेगा, देखो ये वाला बॉन्ड तो कभी नहीं टूटेगा जब तक जिंक नहीं आया, इसका मतलब बॉन्ड टूटेगा कहां से, यहां से टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव। तो क्या जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव पे जाएगा ये H पॉजिटिव और ये जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा इस तरह से आगे फेनॉल बन जाएगा ना, अबे फेनॉल बन जाएगा इसका OH फेनॉल और यहां पर बन जाएगा CH3I। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर पूछा जाता है ये चीज। अरे बात समझ में। ऐसे मैं अगर बात करता हूं, मान लीजिए मैं ऐसे दूसरा क्वेश्चन यहां पर दूं, भारती ध्यान सुनना, भारती को अगर दूसरा क्वेश्चन दिया जाए कि ये है भारती दूसरा क्वेश्चन, यहां पर CH2 और यहां पर भी लगा दिया बेंजीन मान लीजिए ये चीज, तो भारती बताएगा ये टूटेगा कहां से, भारती बताएगा ये टूटेगा कहां से, वरना भारती की टूटेगी फिर। यहां पर बता भारती, ये जो है आयोडीन जो है नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये बॉन्ड कहां से टूटेगा, ये कहां से टूटेगा, जल्दी जल्दी बता। यहां से, इधर से, बिल्कुल सही बोला। देखो ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच का बॉन्ड को कोई नहीं तोड़ेगा, है ना, यानी कि यहां से ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहां पर जो है ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव किसको खींचेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव को, और ये नेगेटिव कहां जाएगा, इस पे। तो क्या बन जाएगा, यहां पर एक तो बन गया फेनॉल, ठीक है भारती, एक तो बन गया क्या, फेनॉल, इसका बन गया फेनॉल, ये फेनॉल बन गया, प्लस इसका क्या बन जाएगा भारती, इसका नाम क्या हो जाएगा भारती, इसका नाम क्या हो जाएगा, CH2I इसका नाम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमने बेंजाइलिक हैलाइड्स पढ़े ना, बेंजाइलिक हैलाइड्स पढ़ा था, है ना टाइप में, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक आयोडाइड बन जाएगा इस तरह से, बेंजाइलिक आयोडाइड और ये फेनॉल इस तरह से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इतनी बातें समझ में आई। तो सबसे पहली रिएक्शंस हमारे पास क्या हो गई, रिएक्शंस विद HX, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ सबसे पहले रिएक्शंस। छाप लो जल्दी जल्दी, छाप लीजिए। दूसरा हमारे पास दूसरी रिएक्शंस है ASR रिएक्शंस। भारतीय दूसरी क्या है, ASR। ASR किसमें होती है भाई, कि ASR किसमें होगी, एरोमेटिक वाले में, यानी कि एरोमेटिक ईथर में होगी। ये किसमें होगी, एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर किसमें होगी भाई, ये एरोमेटिक ईथर। और एरोमेटिक ईथर का नाम क्या, बेसिक एरोमेटिक ईथर क्या है यहाँ पर, हाँ ध्यान सुन ले, जैसे तू कर रहा है ना उस स्टेज से आगे आ गया हूं मैं बहुत ज्यादा, है ना, हाँ ठीक है, कि इधर उधर खुजाना, ध्यान सुन। यहाँ पर मैं भी बैक बेंचर हुआ करता था और ऐसे सेकंड लास्ट में मैं भी बैठा करता था, लेकिन नसीब ये थी कि हम लड़के लड़के हुआ करते थे, है ना, हाँ। तो ध्यान सुनना यहाँ पर ASR, ध्यान सुनना, ASR किसमें होगी, एरोमेटिक में। एरोमेटिक ईथर हमारे पास क्या है, बेसिक ईथर क्या है, एरोमेटिक, अबे बेसिक ईथर क्या है, एरोमेटिक, मिथॉक्सीबेंजीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल। यानी कि यहां पर हमारे पास क्या है, ध्यान सुनो भाई, ये है हमारे पास OCH3, ये है बेसिक ईथर, इसका नाम क्या है, आईपीएसी नेम क्या है, मिथॉक्सीबेंजीन। ध्यान सुन लो, मिथॉक्सीबेंजीन इसका नाम, ठीक। इसका ये नाम भी है और दूसरा नाम क्या बोला था मैंने, एनिसोल। ये भी इसका कॉमन नेम भी है और आईपीएससी भी है, एनिसोल, है ना, यूज करते हैं। अगर मैं इस एनिसोल की सबसे पहले ASR में क्या आता है, ASR में सबसे पहले आती है नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन। अगर मैं इस एनिसोल का क्या कर दूं, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशंस ऑफ, बिल्कुल सही बात, NO2 ग्रुप को ऐड करेंगे। अगर मैं यहां पर ले लूं, क्या ले लूं, एनिसोल, यहां पर एनिसोल ले लूं, ये ठीक। अब यहां पर मैं क्या डालूंगा, HNO3 डालूंगा, नाइट्रिक एसिड डालूंगा, तो क्या होगा, एक ऑर्थो वाला बनेगा और एक पैरा वाला बनेगा। सबसे पहले हम पैरा वाले को लिखते हैं, क्योंकि पैरा वाला क्या होता है, स्टेबल होता है, इसलिए पैरा वाला सबसे पहले लिखा जाता है। दूसरे में लिखेंगे हम ऑर्थो वाला, ये इस तरह से, ठीक। तो ये बन गया पैरा नाइट्रो एनिसोल, ये बन गया ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। शिवम की बात समझ में आ रही है, हाँ।
दूसरा हम बात करेंगे नाइट्रेशन हो गया। दूसरा हमारे पास है यहां पर ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब है एडिशंस ऑफ ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? एडिशंस ऑफ Br2, ब्रोमीन का एडिशंस। अब ब्रोमीन का एडिशंस हो रहा है तो ध्यान सुनना, यहां पर हमारे पास क्या है? एनिसॉल है भाई। ये क्या है हमारे पास? एनिसॉल। यहां पर Br2 डाल दो, एक बार पैरा वाला, दूसरी बार क्या बनेगा भाई? हाँ, यहां पर पैरा वाला ब्रोमो बन गया, ठीक है, पैरा ब्रोमो एनिसॉल, प्लस दूसरा क्या बनेगा? ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल। इस तरह से यहां पर दूसरा बन गया ऑर्थो ब्रोमो एनिसॉल, इस तरह से, ठीक है भाई। ये हो गया नाइट्रेशंस, ब्रोमिनेशंस। तीसरी रिएक्शन जो यहां पर आती है वो तीसरी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं स्टार कर लेता हूं, अल्काइलेशन, सॉरी फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रेडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन। ये तीसरी काफी इंपॉर्टेंट है, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है भाई? ग्रुप रिएजेंट क्या होता है इसका? फ्रेडल क्राफ्ट का ग्रुप रिएजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस। हाँ बिल्कुल सही, एनहाइड्रस। AlCl3 भी यूज कर सकते हो और FeCl3 भी यूज कर सकते हो, फ्रेडल क्राफ्ट, ठीक। तो अगर मैं यहां पर एनिसॉल ले रहा हूं तो सबसे पहले फ्रेडल क्राफ्ट की जो रिएक्शंस होती है, एक होती है अल्काइलेशन, दूसरी होती है असाइलेशन। तो दो रिएक्शंस हम यहां पर ले रहे हैं। सबसे पहले क्या है? अल्काइलेशन। सबसे पहला क्या है? अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होगा? एडिशंस ऑफ अल्काइल ग्रुप, यानी कि ये इस तरह से CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप क्या होगा हमारे पास? अल्काइल ग्रुप होगा। इस ग्रुप का एडिशंस होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। यहां पर हमने एनिसॉल लिया, और इस तरह से हम यहां पर क्या कर रहे हैं? अल्काइलेशन कर रहे हैं। CH3X यहां पर रिएजेंट डाल दिया, क्या? एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, तो क्या होगा? एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा, एक बार पैरा पे। सबसे पहला हम पैरा वाला बनाते हैं, क्योंकि पैरा वाला क्या होता है? स्टेबल होता है। इस तरह से यहां पर सबसे पहला पैरा पे अल्काइल ग्रुप लग गया, दूसरी बार जो है ऑर्थो पे अल्काइल ग्रुप लग गया, इस तरह से OCH3, इस तरह से, और यहां पर क्या हो गया? ठीक। इसका नाम पता क्या होता है? इसका नाम होता है पैरामिथॉक्सीटोलुवीन, क्योंकि बेंजीन पे CH3 अपने आप में टोलुवीन में। आई बात समझ में? तो इसका नाम क्या है? पैरामिथॉक्सीटोलुवीन। इसको मैं लिखवा देता हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम जो है क्या बोलोगे? पैरामिथाइल एनिसॉल, इस तरह से लिख जाओगे, है ना। तो ये क्या होता है? यह अपने आप में टोलुवीन होता है CH3 बेंजीन के ऊपर, वो I पे C है इसका, ठीक है। तो पैरामिथॉक्सीटोलुवीन, ये क्या हो जाएगा? ऑर्थोमिथॉक्सीटोलुवीन। इसको है ना, ये हो जाएगा ऑर्थोमिथॉक्सीटोलुवीन। ऐसा ये अल्काइलेशन वाला हो गया फ्रेडल क्राफ्ट का। दूसरा वाला फ्रेडल का होता है असाइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन, पहले वाला फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दूसरा फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशंस में क्या होता है? एडिशंस ऑफ असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप अपने पास क्या होता है? ये वाला C डबल बॉन्ड O CH3, ये असाइल ग्रुप है। इसका एडिशंस होगा। किस तरह से होगा? कि हमारे पास यहां पर क्या है? ये एनिसॉल है भारतीय, ये क्या है अपने पास? एनिसॉल है, ठीक। ये एनिसॉल, अगर मैं यहां पर असाइल ग्रुप जोड़ूं CH3O, इस तरह से X, यहां पर असाइल हैलाइड्स, इस तरह से ये अल्काइल हैलाइड जोड़ा, ठीक। ये X गया कहां से? ये गया कहां? यहां पर जो पैरा वाले पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को हटा के क्या आएगा ना? HX। और दूसरी बार ऑर्थो वाले पे हाइड्रोजन होगा, उसको हटा के जाएगा HX, है ना। ये ध्यान रखना। ऐसे ही यहां पर भी क्या है? ये हैलोजेंस जो है, इस तरह से ये हैलोजन यहां से टूटेगा और ये टूटेगा, तो अगर एक बार पैरा पे लगेगा तो पैरा वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा बेंजीन के, तो हाइड्रोजन जाएगा X के साथ, HX निकल जाएगा और ये पूरा ग्रुप जो है पैरा वाली पोजीशंस पे लग जाएगा। तो पैरा वाली पोजीशन पे सबसे पहले क्या बन जाएगा भारतीय? इस तरह से क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा ये वाला, इस तरह से ये CH3, और यहां पर लग गया ये पूरा ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड O, और इधर CH3, ये लग गया। एक बार असाइल ग्रुप पैरा पे, दूसरी बार असाइल ग्रुप कहां लगेगा? ऑर्थो पे, ठीक है। दूसरी बार ऑर्थो पे जो है ये असाइल ग्रुप लगेगा, इस तरह से OCH3, यहां पर C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक। अब इसका नाम हमने पढ़ा है, इसका नाम क्या होता है? एसिटोफेनॉल,
ठीक। और इसकी पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी, तो इसको भी लिखवा देता हूं मैं, ये होगा पैरामिथॉक्सी, पैरामिथॉक्सी। और इसको पढ़ा जाता बाकी को एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन, पैरामिथॉक्सी एसिटोफेनॉन। और ये वाला क्या हो जाएगा, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफेनॉन, ऑर्थोमिथॉक्सी एसिटोफेनॉन। ये चीज, इतनी बात समझ में आई भाई, इतनी बात समझ में आई है ना। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट हो गया भाई चैप्टर, ईथर वाले की रिएक्शंस भी कंप्लीट हो गई। तो इस इतना ही था ये चैप्टर हमारे पास, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है इसके ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। यहां पर असाइलेशंस वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, असाइलेशंस वाला, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। कोई डाउट है भाई भारती? नहीं? मोहित को कोई डाउट है? पूछ ले अगर है तो, है ना, टाइम से आता है तू तो। सोहेल, सैब को कोई डाउट है ना? समझ में तो आ गया ना, बहुत इजी है ये चीजें। रावत को समझाने की तो जरूरत ही नहीं है ना? छापो भाई, छापो 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 छापो।